नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के श्लोक नंबर 2 और 3 को। इस पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक को हमने समझने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट थोड़ा बड़ा हो गया था, तो मेरी कोशिश ये है कि 15-16 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना हो। तो पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक का जो ये पहला पार्ट था वो आपने पहले देख लिया है। अब ये जो दूसरा पार्ट है, इस पार्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस दूसरे पार्ट में हम दूसरे और तीसरे श्लोक को डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो चीज़ें पहले पार्ट में मैंने आपको बता दी हैं। इन तीनों श्लोकों का जो पहला पार्ट है डिस्कशन का, उसमें बता दी हैं। सो आइए देखते हैं दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह कलमश मतलब गंदगी, कलमश कहते हैं गंदगी को। ये आया कैसे? तुम्हारे मन में ये गंदगी आई कैसे? सीधे गंदगी बोल रहे हैं, जो उसके विचार हैं उसके विचारों को गंदगी बोल रहे हैं वो। यह उस व्यक्ति के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। ठीक है, अब एक एक करके इन चीज़ों को समझेंगे। इससे उच्च लोक की नहीं, उच्च लोक क्यों कह रहे हैं, अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन से ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो ज्ञानी का स्तर होता है वो किन 3 स्तरों पे डिवाइड होता है। ज्ञानी जो है किन 3 स्तरों पे होता है। जिन 3 स्तरों पे ईश्वर व्याप्त है, उन्हीं 3 स्तरों पर ज्ञानी भी विभक्त होते हैं, उन्हीं 3 स्तरों के ज्ञानी भी होते हैं। ठीक है, हमने बहुत पहले डिस्कस किया है इसी चैनल पर अपने एक वीडियो में, जब हम चैप्टर नंबर 8 या 9 में कुछ पढ़ रहे थे तब। ठीक है, कि जो ईश्वर है उसकी 3 शक्तियाँ हैं। ठीक है, ईश्वर 3 रूपों में विद्यमान है, उसकी 3 शक्तियां हैं। उन 3 शक्तियों के माध्यम से ये पूरी अपरा और परा सृष्टि को वो संचालित करते हैं। एक जो शक्ति है वो कहलाती है ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। ठीक है, दूसरी शक्ति कहलाती है क्षर ब्रह्म। जो क्षर ब्रह्म है वो ये है, क्षर का मतलब वो ये है जो नष्ट हो जाता हो, जिसका नाश होता हो, जिसका क्षय होता हो, वो क्षर है। तो जिसका नाश होता है, उस सृष्टि को चलाने वाली जो शक्ति है ईश्वर की, वो क्षर ब्रह्म है। और उसी क्षर ब्रह्म से क्या बना है? अपरा बनी है। जो अपरा लोक है जिसमें हम रहते हैं, ये उसी क्षर ब्रह्म का हिस्सा है, उसी क्षर ब्रह्म के अंदर है ये। ठीक है, उसी क्षर ब्रह्म से निर्मित है। दूसरा क्या है? अक्षर ब्रह्म। ये जो परालोक है ये अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म की शक्ति से चलता है ये। अक्षर ब्रह्म कौन है? जिसका क्षय नहीं होता, जो सदैव एक जैसी रहती है। ठीक है, तो ये जो अक्षर ब्रह्म है वो हमेशा एक जैसा रहता है, परा में कुछ नहीं बदलता, जैसा है वैसा बना रहेगा। ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। अक्षर में क्या होता है, हम पैदा होते हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर के सेल्स मरते जाते हैं और अंत में हमारी डेथ हो जाती है। लेकिन जो अक्षर ब्रह्म है, जिससे ये परा लोक बना हुआ है, जो परा लोक है वो अक्षर ब्रह्म से निर्मित है। तो अक्षर ब्रह्म से जो कुछ बना हुआ है उसमें कोई नुकसान नहीं होता, वो वैसे का तैसा बना रहता है। और इस अक्षर और क्षर दोनों को जो संचालित करने वाली एकमात्र शक्ति है, जो टॉप लेवल की शक्ति है, उसे क्या कहते हैं? परमात्मा। वो परमात्मा है, वो स्रोत जिससे कि अक्षर क्षर ये दोनों शक्तियां निकली हैं, अक्षर ऊपर वाली, क्षर नीचे वाली, ये दोनों शक्तियां निकलती हैं, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं परमात्मा। तो क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परमात्मा, ये 3 शक्तियां हैं। इसी प्रकार से 3 तरह के विद्वान भी होते हैं। ठीक है, जो अपरा में फंसा हुआ है, जो ब्रह्म की माया से मोहित है, ठीक है, ब्रह्म से मोहित है, ठीक है, वो व्यक्ति छोटे लेवल का ज्ञानी है। जो अक्षर ब्रह्म तक पहुंच जाता है, अविनाशी आत्मा तक के ज्ञान को जानने लगता है, उस ज्ञान तक पहुंचने का प्रयास करता है, वो क्या है? वो थोड़ा उससे ऊपर के लेवल का ज्ञानी है। ठीक है, और जो व्यक्ति सीधे परमात्मा यानी अपनी आत्मा को वास्तविक रूप को समझ जाता है, जो कि परमात्मा जिसका सोर्स है उसे समझ जाता है, उसमें विलीन हो जाता है, उसे जान जाता है, वो वास्तविक ज्ञानी है, वो सबसे उच्च स्तर का ज्ञानी है। इसे ठीक आप ऐसे समझिए जैसे सूरज है, सूरज की रोशनी है। हम सूरज की रोशनी के ही ज्ञान में भिड़े रहें, उससे निकलने वाली 7 रंग की किरणों में भिड़े हुए हैं। भौतिक विज्ञान प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, प्रकाश से हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, इस लाइट से और क्या क्या होता है, इस लाइट से ओजोन का नुकसान कैसे हो रहा है, ये सारी जो स्टडी है, ये साइंस की जो स्टडी है, अपरा की जो स्टडी है, आप देखिए, ध्यान से देखिए, अपरा की जो स्टडी है जिसमें भौतिक विज्ञान का अध्ययन हो रहा है, ये इसी अपरा में है, जिसमें हम सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि लाइट आ रही है तो 7 रंगों में कैसे ये बटी हुई है। उसके अलावा ये लाइट जो 7 रंगों की आ रही है, इसमें पराबैंगनी किरणों का क्या महत्व है। उसके अलावा ये पेड़ पौधों में ये लाइट कैसे जीवन के रूप में आ जाती है,
जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है यानी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उससे भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, और वो भोजन हम खाते हैं, बकरियां खाती हैं, शाकाहारी जीव खाते हैं, उन शाकाहारी जीवों से मांसाहारी जीव खाते हैं। तो ये जो ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो रोशनी है, उस रोशनी मात्र से ये संसार कैसे चल रहा है, हम इसका अध्ययन करते रहते हैं। ये अध्ययन साइंस, जिसको कि हम सबसे बड़ा समझते हैं, यही अध्ययन हमारे सबसे छोटे लेवल का लेकिन इम्पॉर्टेंट अध्ययन है। ठीक है, साइंस का महत्व तो इसीलिए है क्योंकि हम सबसे छोटे लेवल से कम जो उसकी जो ब्रह्म की शक्ति है, जो सूर्य का प्रकाश है, उसी से ये जीवन चल रहा है। वो ब्रह्म ही है, जो सूर्य का प्रकाश है वो भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म की ही शक्ति है जिससे वो सूर्य प्रकाशित है। ठीक है, तो ब्रह्म ही है वो जिससे कि ये सूर्य चमक रहा है। सूर्य की चमक में, सूर्य की किरणों में, एक एक कण में ब्रह्म है। उसी से ये सारी प्रकृति क्या कर रही है, चल रही है। ठीक है, और जो ब्रह्म है जिसकी शक्ति से ये सारी चीज़ें, जो सूर्य की किरणें हैं जिसकी शक्ति से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जब इसका अध्ययन मनुष्य करता है तो वो क्या करता है, वो भौतिक विश्व का अध्ययन करता है। और इसी विज्ञान को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान का भी नाम दे देते हैं, या फिर आप सीधे सीधे कहिए तो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान कह सकते हैं, भौतिक जगत का विज्ञान। भौतिक जगत के विज्ञान में सब कुछ आ गया, आपका भौतिक विज्ञान भी आ गया, आपकी केमिस्ट्री भी आ गई, और आपका जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, वो भी आ गया। तो जब हम इसका अध्ययन कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम सूर्य के प्रकाश के प्रभाव का इस संपूर्ण विश्व में क्या प्रभाव है उसका अध्ययन कर रहे हैं, लगातार इसी का अध्ययन कर रहे हैं। और ये अध्ययन किसका अध्ययन है, ब्रह्म का अध्ययन है। ब्रह्म का अध्ययन करने वाला ब्रह्म को नहीं जान रहा, वो इसे ये लगता है कि ये जो भौतिक पदार्थ है यही सब कुछ है जो नष्ट हो जाएगा। लेकिन उस भौतिक पदार्थ में ऊर्जा क्यों है, वो नष्ट क्यों होता है, बनता क्यों है। हम मर जाते हैं, खाद बन करके फिर पेड़ पौधों के रूप में कहीं उग करके सामने आ जाते हैं। हमारा ये भौतिक शरीर नष्ट होता है, स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। इस संसार में किसी न किसी स्वरूप में हम हमेशा किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो किसी और तरीके से सामने आ जाती है हमारे मरने के बाद। तो ये जो वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, जो कहते हैं कि ये क्या है ब्रह्म, ब्रह्म, उन्हें नहीं पता है, वो ब्रह्म का ही अध्ययन कर रहे हैं, उनका अध्ययन ब्रह्म का ही अध्ययन है। ठीक है, तो ये जो स्तर होता है, पहला स्तर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे प्राइमरी एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक उसी तरीके से ये जो साइंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप संसार में गतिविधियों को ठीक से नहीं चला पाओगे। वो ऊर्जा जो ईश्वर की ब्रह्म के रूप में हमारे भीतर है, हमारा ये उत्तरदायित्व है कि मानव समाज को अच्छे से अच्छी सेवा देने के लिए विज्ञान को अधिक से अधिक समझें, विज्ञान का अधिक से अधिक सेवन करें। ठीक है, अगर हम कर्मयोगी हैं, हम कर्म के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ये उत्तरदायित्व है। ज्ञान के माध्यम से अगर हम भौतिक विज्ञान में हैं और उसी माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने कर्मों को, यानी भौतिक विज्ञान के अध्ययन को, भौतिक विज्ञान के माध्यम से जो कुछ भी आप निकालना चाहते हैं उसको किसे समर्पित करें, राष्ट्र को समर्पित करें, समाज को समर्पित करें, विश्व को समर्पित करें। जैसे एडिसन ने बल्ब अपने लिए नहीं बनाया, एडिसन ने बल्ब बनाया ताकि दुनिया रोशन हो सके, दुनिया को प्रकाश मिल सके, अंधेरे में भी, जब सूर्य डूब जाता है तब भी प्रकाश मिल सके, उसके लिए उसने किया। तो ठीक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि अपना कोई भी कर्तव्य, चाहे आप साइंस के प्रति मोहित हो या कुछ भी हो, जब भी आप किसी चीज़ के प्रति आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और अगर आप मोह से दूर हटना चाहते हैं, तो आप उस कर्म के फल को समाज को, राष्ट्र को, विश्व को समर्पित कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप विज्ञान का अध्ययन भी कर रहे हैं, मत मानिए भगवान को। मैं तो कहता हूं अगर आप नहीं मानते हैं, आपको समय चाहिए ईश्वर को समझने के लिए, समय ले लीजिए, नास्तिक बने रहिए, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जिस चीज़ को आप समझते नहीं हैं उसकी बुराई मत कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि जिस अपरा की, जिस ब्रह्म की वजह से ये सूर्य का प्रकाश स्थित है हर जगह पर, जिसके बारे में वेदों पुराणों हर जगह व्याख्या की गई है कि उस ब्रह्म से ही है। ब्रह्म असल में क्या है उसको पूरी तरह से जानना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। जब तक हमें ये लगता है कि हम ब्रह्म को जानते हैं, तब तक हम ब्रह्म को नहीं जानते। और जो व्यक्ति ये समझता है कि वो ब्रह्म को नहीं जानता, कई बार वो ब्रह्म को जान रहा होता है। तो ये इतना भ्रमित कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ब्रह्म के कॉन्सेप्ट को कैसे केन उपनिषद में समझाया गया है। केन उपनिषद में नहीं, मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्म अवस्था होती क्या है हमारी। आपने दो तीन चीज़ें अनुभव की होंगी। पहली है जागृत अवस्था हमारी, जो हम जाग रहे हैं, ये हमारी जागृत अवस्था है, ये चेतना की अवस्था है। उसके बाद आता है हमारी नींद की अवस्था, जिसमें हम सपने देखते हैं। ठीक है, सपनों वाली नींद जो होती है, ठीक है, जिसमें हम सपने देखते हैं।
वो अवस्था, सपनों वाली अवस्था, एक नींद की, एक जागृत अवस्था, एक सोने वाली अवस्था जिसमें नींद है, और तीसरी अवस्था वो जिसमें नींद में सपने नहीं हैं। उस समय कैसा है? उस समय हम अपने अस्तित्व से वाकिफ ही नहीं होते, फिर भी हमारा अस्तित्व होता है। आपने ये महसूस किया होगा कि अगर आप सपना देख रहे हैं तब तो आपको अपने अस्तित्व का बोध किसी दूसरी दुनिया में होता है। आप स्वयं नहीं जान रहे होते कि आप क्या हैं और यहाँ पर कैसे हैं। जरा सोचिए, कितनी आश्चर्य की बात होती है कि आप स्वयं नहीं जान रहे होते कि आप क्या हैं और यहाँ क्यों हैं, लेकिन आप होते हैं उस जगह। आप अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं किसी और लोक में, किसी और दुनिया में महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें गहरी पक्की नींद होती है और उसमें कोई सपना नहीं होता। ये जो बिना सपनों की बिल्कुल गहरी नींद की अवस्था है, यही ब्रह्म अवस्था कही जाती है। ये आपकी ब्रह्म में स्थित अवस्था है। इसका अनुभव हर कोई करता है, लेकिन जब जागते हुए अपने विल पर आप इस अवस्था को प्राप्त करने लगें, तब आप समझिए कि आप वास्तविक ब्रह्म की स्थिति में, ध्यान लगाने की स्थिति में, समाधि में जाने की स्थिति में पहुंचने लायक हो गए हैं। सोते समय ये प्रकृति, ये ब्रह्म अपनी प्रकृति के अनुसार हमें भी लेकर चलता रहता है। इसीलिए बिना सपनों की बिल्कुल गहरी नींद की अवस्था हमें एक महसूस भी होती है, लेकिन हम उसे जान नहीं रहे होते कि ये कौन सी अवस्था है। हम जान ही नहीं रहे होते कि हम कौन सी अवस्था में, क्योंकि हमें बोध ही नहीं होता कि हम कहीं हैं भी। ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, लगता ही नहीं कुछ। आप सोच के देखिए, सोते समय लगता ही नहीं कुछ कि हम क्या हैं, कौन है, कुछ पता नहीं चलता। मृतक के समान हम पड़े रहते हैं। ठीक है, तो वो जो स्थिति होती है जब हम मृत भी नहीं है, मरे भी नहीं है, शरीर में जान है, प्राण चल रहे हैं, सांस चल रही है, हृदय चल रहा है, सब कुछ धड़क रहा है, फिर भी हम उस स्थिति में हैं कि हम ये जान नहीं पाते कि हम क्या हैं, कौन हैं, लेकिन फिर भी हम जीवित हैं। हम में चेतना है, हम में भीतर चेतना है, लेकिन वो चेतना उस चेतना से अलग है जिसने हमें ये कर दिया है कि पता नहीं हम कौन हैं। तो वो जो वास्तविक चेतना है जो इस स्थिति में भी हमें चलाए रखती है, वही क्या है? वो परमात्मा की वास्तविक शक्ति है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं जिसमें आप पहले लेवल पे स्टडी करते हो, जिसमें सूर्य के प्रकाश की स्टडी करते हो या ब्रह्म की स्टडी करते हो, ये पहला स्तर है। जब सूर्य के प्रकाश से निकल करके आप सूर्य की सतह पे जाते हो, यानी परा से तुलना कर सकते हैं आप, उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, तो आप किस स्थिति में जाते हो? थोड़ा सेकेंड लेवल पे पहुंच जाते हो कि सूर्य के प्रकाश का कारण क्या है, उसकी सतह पे है क्या, आखिर में ये जो अपरा है इसमें परा का रोल क्या है। जब आप ये जानने लगते हो तो थोड़े अलग लेवल के आप जो है ज्ञानी बनते हो। तो उस स्थिति में आप अपरा यानी पृथ्वी की माया से, पृथ्वी में जो आपकी वासना है वो क्या है, ये जान लूँ, वो जान लूँ, ये पृथ्वी पे ज्ञान की माया है, उसे पाने की आपकी इच्छा है। ठीक है, तो तब तक आप पृथ्वी लोक के लायक हो। जिस लोक के लायक हो ना, वहीं आप रहोगे। मरने के बाद भी बार बार आपकी वासना के अनुसार आपको पृथ्वी पर रहने लायक ही जीवन मिलता रहेगा, शरीर मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपकी स्थिति ऐसी हो जाए कि नहीं, पृथ्वी लोक के जो पृथ्वी लोक पे जो जीवन है, जो सूर्य में प्रकाश है, उस प्रकाश का स्रोत क्या है, उस प्रकाश का कारण क्या है, वो प्रकाश आ कहाँ से रहा है, किस जगह से आ रहा है, कौन है इसका मूल सोर्स, तो जो अक्षर ब्रह्म है, जब उसकी तरफ आप जाते हो तो ऊपर बढ़ने का मार्ग खोलते हो। फिर इस धरती पर आपके लिए आपकी जो वासना है अब इस धरती के लायक नहीं रहेगी। अब आपकी वासना अभी भी है, ज्ञान की वासना, ज्ञान की इच्छा भी एक वासना है, अभी भी है, लेकिन अब वो ऊंचे स्तर के ज्ञान के लिए है। जब आप उस ऊंचे स्तर के ज्ञान पर पहुँच करेगी भी संतुष्ट नहीं होते, कहते नहीं इसके आगे भी कुछ है, कोई इसका भी सोर्स है, तब आप परमात्मा की तरफ जाते हो। तो ये जो स्तर होते हैं तीन, इन तीन स्तरों के आधार पर तीन तरह के ज्ञानी भी होते हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, उन्हें आश्चर्य इसलिए हो रहा है, अर्जुन को आश्चर्य से इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन इस ज्ञान को जानता है, अर्जुन को इन बातों का ज्ञान है, लेकिन मोह ने क्या किया है, उसे इस वास्तविक ज्ञान की तरफ देखने से मना कर दिया है। तो जो इस ज्ञान को जानता है वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे नहीं रख पा रहा, इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हमसे भी कह रहे हैं कि जब तुम्हें ज्ञान हो, जब तुम्हारे पास ज्ञान हो, नॉलेज हो, तब तुम्हें अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पे संयम रखना और अपने वास्तविक कर्तव्य को देखना ये हो सकता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करो, नियंत्रित करो, बैठो, सोचो और वापस अपने कर्तव्य के मार्ग पर आ जाओ। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं उससे कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह गंदगी आई कैसे। यह उस व्यक्ति के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जीवन के मूल्य क्या है? जीवन का परमात्मा को प्राप्त करना, जीवन का मूल्य वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना है। जिसके पास इस वास्तविक ज्ञान हो, यानी अर्जुन के पास तो ये चीजें थी, ये ज्ञान था, तो भगवान कृष्ण उसको डांट रहे हैं कि यार तुम्हारे पास तो इसका ज्ञान पहले से है, ये तुम जैसे व्यक्ति के लिए जरा भी अनुकूल नहीं है जो कि जीवन के मूल्य को जानता
जानता है, जो वास्तविक ज्ञान को जानता है, उसके लिए ये तनिक भी अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। उच्च लोक यानी मैंने आपको यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब आप स्तर बढ़ाते हैं अपने नॉलेज का तो आप ऊंचे जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। यानी जैसे पृथ्वी लोक है, उससे ऊपर ज्ञान के अलग अलग लोक हैं जहां पर ज्ञान आपका बढ़ता जाता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तुम अगर ऐसी हरकत करोगे तो तुम क्या करोगे, उच्च लोक को जाओगे, नहीं जाओगे, तुम अपयश को प्राप्त करोगे। अपयश यानी तुम्हारी कीर्ति नीचे गिर जाएगी, तुम्हारी आत्मा नीचे गिर जाएगी और समाज में तुम्हारा जो यश है, मान सम्मान है, वो भी समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम लड़ने गए थे, क्षत्रिय थे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें ललकार रहे थे और तुम धनुष बाण रख करके चल दिए, ठीक है। जिन लोगों ने तुम्हारी तरफ रक्षा की और विजय की आस से देखा था, द्रौपदी ने देखा था, सुभद्रा देख रही थी, हर कोई देख रहा था, माता कुंती देख रही थी कि किस तरह का व्यवहार किया गया है और अब क्षत्रियों की भांति लड़ने का समय आया है, दुष्टों को सजा देने का समय आया है। तो जब अर्जुन चला जाएगा तो वो द्रौपदी को मुंह कैसे दिखाएगा, वो माता कुंती को मुंह कैसे दिखाएगा और अपने भाइयों को मुंह कैसे दिखाएगा। तो इस स्थिति में अर्जुन आ चुका था कि उसे पता था कि मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। इसीलिए अगले के अगले श्लोक में वो बताएगा कि मैं तो कहीं मुंह छुपा करके चला जाऊं और भीख मांग करके भिखारियों की तरह जीवन बिताऊं, वो ज़्यादा बेहतर है। सब पता था उसे, लेकिन इतना नीचे गिरने तक को वो तैयार हो गया। ये होती है मोह की माया। माया ऐसे काम करती है, मोह इस तरीके से आदमी को नीचे गिरा देता है। आदमी का मोह उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और सबसे बड़ी बात कि ये इसका त्याग किया जा सकता है, फिर भी लोग कहते हैं कि मोह नहीं छूट सकता। ये अज्ञान है। अज्ञान की वजह से ही व्यक्ति ये कहता है कि मोह नहीं छोड़ा जा सकता। जिसे ज्ञान है वो जानता है कि मोह छोड़ा जा सकता है। तो भगवान कृष्ण इसीलिए अर्जुन को डांट रहे हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो ये चीज़ें जानते हो, इसके बावजूद भी तुम ऐसी हरकत कर रहे हो, ठीक है। तो ये दूसरा श्लोक था। तीसरे श्लोक में देखते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र। पृथापुत्र का मतलब होता है पार्थ। अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। पृथापुत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण के जो पिताजी थे वसुदेव, उनकी बहन का नाम पृथा था, ये उन्हीं का पुत्र था, कुंती का ही पुत्र था। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं, हे पृथापुत्र, हे मेरे संबंधी, ठीक है, मेरे ही रिश्तेदार हो तुम, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त तुम मत हो। तुम मेरे संबंधी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, वो भी बिना हथियारों के तुम्हारे साथ यहाँ आकर के खड़ा हो गया हूँ तुम्हारे साथ रणभूमि में, और तुम मेरे संबंधी भी लगते हो, तुम मेरी बुआ के पुत्र हो, ठीक है, मेरे भाई हो। तो तुम इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ऐसी नपुंसकों जैसी बातें मत करो, जो कि ऐसा लगता है जैसे नपुंसकों जैसी कहा है, नपुंसक हो गए हो ऐसा नहीं कहा है। इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, मतलब इस तरह की स्थिति मत बनाओ अपनी जैसे कि नपुंसकों की होती है। उसको नपुंसक कहा नहीं है, नपुंसक जैसा कह रहे हैं कि बाहर से देखने में तुम्हारी हरकतें नपुंसकों जैसी लग रही है। क्योंकि भगवान कृष्ण को पता है कि ये नपुंसक नहीं है, ये बहुत बहादुर है, अर्जुन मरने से नहीं डरता। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और अब अपनी ये तुम्हारे हृदय की जो क्षुद्र दुर्बलता है इसको छोड़ो, इसका त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो अभी हमने समझी, यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को इनडायरेक्ट वे में बता रहे हैं। हमने जो किया है वो रीड बिटवीन द लाइंस किया है। यहाँ पर अर्जुन और भगवान कृष्ण अर्जुन को जो कहना चाह रहे हैं कि जीवन के मूल्य को जो जानता है, उसका अर्थ है कि वो इन चीज़ों को जानता है, इस विज्ञान से वाकिफ़ है, फिर भी वो इस तरह की गलती कर रहा है। तो इसलिए उसको डांट रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि ये क्या नपुंसकों जैसा व्यवहार है, आप जो है इस तरह से ऐसा क्यों कर रहे हो। आप अपने हथियार उठाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि ये ठीक नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम उन लोगों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकते हैं। तुम उन्हें नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो अपनी वासनाओं और कामनाओं की पूर्ति करने के लिए कायरों की भांति अपने ही भाइयों को जलाने और अपनी ही जो चाची है उनको जलाने का, अपनी जो बड़ी जो छोटी माँ है उनको जलाने का षड्यंत्र कर सकते हैं। राजनैतिक रूप से क्षत्रियों का ये कर्तव्य नहीं होता कि वो षड्यंत्र का सहारा लें। अगर राज्य चाहिए तो युद्ध करिए, लेकिन वो षड्यंत्रों का सहारा ले रहे थे। साम दाम दंड भेद करके अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए नीचे से नीचे गिरते जा रहे थे, ठीक है। इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसे चलन को, राजनीति में ऐसे चलन को कि एक पिता अपने पुत्र के प्रति मोहित होकर के पूरे समाज के साथ, अपनी पुत्र वधू के साथ गलत कर रहा है, इन सभी चलन को रोकने के लिए ही क्षत्रिय बने होते हैं। समाज में किसी भी गलत चलन को, किसी भी अधर्म के चलन को रोकने के लिए ही क्षत्रिय होता है। और उसे ये नहीं देखना होता कि कौन उसका पुत्र है। अगर उसका पुत्र भी कोई है और वो भी गलती कर रहा है, अगर उसने किसी के साथ गलत किया है तो उसे भी मृत्युदंड का, अगर वो अधिकारी है तो मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। इनफैक्ट राजा को भी
अगर ऐसा अपराध उससे हो जाए कि उसकी सज़ा मृत्युदंड है तो राजा को भी खुद को मृत्युदंड देना चाहिए या अपने पद को त्याग करके किसी दूसरे को राजा बना करके उसके ऊपर निर्णय छोड़ देना चाहिए कि नियम के अनुसार इस अपराध की क्या सज़ा होगी। ये होता है राजा का कर्तव्य, ये होता है क्षत्रिय का कर्तव्य। बड़े ही कठिन है, जहाँ मोह का पूरा त्याग करना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए ये कठिन माने जाते हैं। लेकिन ये मोह का त्याग करना तब आसान हो जाता है जब आप इस वास्तविक सत्य को जान जाते हैं और आप ये जान जाते हैं कि सामने जो लोग हैं वो तभी तक आपके रिश्तेदार लगते हैं जब तक वो जीवित हैं। और अगर जीवित रहते वो इस तरीके के काम कर रहे हैं कि अपने आप को वो नीचे गिरा रहे हैं, अधर्म का कारण बन रहे हैं समाज में, तो आपको उसे रोक देना चाहिए, उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपका अपना बेटा समाज के लिए खतरा बना हो, तरह तरह के अपराध कर रहा हो, तो ये आपका कर्तव्य सबसे पहले बनता है। पुलिस से भी पहले, शासन से भी पहले, प्रशासन से भी पहले आपका कर्तव्य बनता है कि अपने ऐसे बेटे को खुद ले जा करके पुलिस के हवाले करें, उसकी मुखबिरी कर दें और उसे पकड़वा दें, ताकि समाज के लिए ये जो पुत्र या ये जो भाई या ये आपका जो चाचा चाची जो भी लगता हो, वो समाज को और नुकसान न पहुंचा पाए। ठीक है, तो मोह माया से दूर होकर के अपने कर्तव्य को समझना ये बहुत ज़रूरी है। आप सोच करके देखिए कि आपका भाई बलात्कारी है, मान लीजिए किसी का भाई बलात्कारी है, उसने बलात्कार किया, उसका लड़की की जान ले ली। अब वो सिर्फ इसलिए छूट जाए कि वो आपका भाई है, हद है गई। अगर आपकी बहन के साथ ऐसा हो, फिर किसी दूसरे की बहन जो ऐसा सोच रहा है उसकी बहन के साथ ऐसा हो, फिर तो जो आप व्यवहार दूसरों से चाहते हैं, जिसे आप धर्म समझते हैं, उसका पालन स्वयं भी करिए। इसीलिए भागवत गीता लोगों को टफ लगती है, अरे यार ये मान कैसे लें कि अपने रिश्तेदारों को मार दिया जाए। बात रिश्तेदारों को मारने की नहीं है, बात है धर्म सत्य का पक्ष लेने की, जिससे आप अपने परिवार की कीर्ति को बचा सकते हैं। अगर एक पिता अपने अपराधी पुत्र को बचा कर रखता है, किसी प्रकार से बचा लेता है, तो समाज को तो पता है ना कि हाँ ये किस तरह के लोग हैं। लेकिन जब वही पिता जैसे ही अपने पुत्र को सजा देता है, वैसे ही समाज में उसका सम्मान बढ़ जाता है, समाज को एक नई शिक्षा मिलती है। ठीक है, लोग और भी इस तरह से प्रेरित होते हैं जो अपने ही लोगों के अपराध करने पर उन्हें सज़ा देना शुरू करते हैं। इसीलिए कभी अपने पुत्र को बड़ी सज़ा न देनी पड़े, इसीलिए उसको संस्कार देने की बात कही गई है, ताकि इस मोह माया में कोई ना फंसे। इसी वजह से संस्कारों का चलन है, संस्कार इसीलिए बनाए गए हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बड़े होकर के ऐसी दुविधा में हम पड़ जाएं जहाँ पे हमें अधर्म करना पड़े। इसलिए प्रारंभ से ही बच्चे जब गलती करें तो उन्हें मारते पीटते रहें। बहुत सी ऐसी माएँ हैं जिनको मैंने देखा है, उनकी शिकायत करिए, लड़का आपका ये करके आ रहा है, तो आजकल ऐसी स्थिति हो चुकी है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि तो क्या हुआ, मेरा बेटा शराब पी रहा है, दूसरों के शराब पीते हैं तब तो तुम कुछ नहीं कहते, दूसरों के ये करते हैं तब तो तुम कुछ नहीं कहते, वो करते हैं तब तो कोई कुछ नहीं कहता। कौन गलत नहीं कर रहा, कौन मारपीट करके नहीं आ रहा, कौन शराब पी के गाली नहीं दे रहा, सब तो कर रहे हैं, मेरे बेटे की शिकायत लेके आ जाते हो। तो इस तरह के जो माँ बाप हैं, ये अपने बेटे के सबसे बड़े शत्रु हैं। उनके बेटे का दुश्मन इस दुनिया में और कोई नहीं है, वो खुद हैं। और यकीन मानिए ये मैंने देखा हुआ है, ये है, ऐसा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये दूसरा पार्ट था पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक का। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे चौथे, पांचवें और छठे श्लोक के साथ, जिसमें अर्जुन अपनी व्यथा बता रहा है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।